डेयरडेविल बोर्न अगेन जब इंसाफ और भ्रष्टाचार की लड़ाई में चमकता है मैट। सुपर हीरोज शोज में कुछ ऐसे ही होते हैं जो अपनी कहानी, किरदारों और एक्शन सीक्वेंस से दर्शकों को बांध कर रखते हैं। डेयरडेविल उन्हीं में से एक है। नेटफ्लिक्स पर खत्म हुए शो के बाद फैंस को इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार था। जब ये वापस आई है तो इसका ट्रीटमेंट और भी ज्यादा डार्क और इंटेंस हो चुका है। ये सिर्फ एक आम सुपर हीरो शो नहीं है, बल्कि इसमें एक ग्रिटी क्राइम थ्रिलर की झलक मिलती है, जिसमें एक वकील और एक विजिलेंटी की दोहरी जिंदगी को बखूबी दिखाया गया है। इस बार कहानी में बड़े स्तर पर राजनीतिक और कानूनी साजिशें बुनी गई हैं, जो शो को और भी ज्यादा थ्रिलिंग बनाती हैं। चार्ली कॉक्स ने एक बार फिर साबित किया है कि वो इस किरदार के लिए सबसे सही चॉइस है। उनके हर डायलॉग, हर फाइट और हर इमोशन सीन्स में एक अलग गहराई देखने को मिलती है। लेकिन असली धमाका तब होता है जब विलन्स फिस्क उर्फ किंगपिन फिर से सामने आता है और एक नया पावर बैलेंस बनाता है। इस बार की लड़ाई सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीति और कानून तक फैल चुकी है, जिसमें डेयरडेविल बोर्न अगेन एक साधारण सुपर हीरो शो से ऊपर उठकर एक पावरफुल पॉलिटिकल लीगल ड्रामा बन जाता है। इसी से रिलेटेड आगे बात करेंगे। उससे पहले अगर आप मूवीज के दीवाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको मूवी से रिलेटेड चटपटी न्यूज मिलती रहेंगी। चलिए सीधा मुद्दे पर चलते हैं और पहले पॉइंट की बात करते हैं। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। 2018 में नेटफ्लिक्स पर खत्म हुई डेयरडेविल सीरीज के बाद से फैंस इस कहानी के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। डेयरडेविल बोर्न अगेन ठीक वहीं से कहानी को आगे ले जाती है, लेकिन इस बार इसका ट्रीटमेंट और भी ज्यादा इंटेंस और डार्क हो चुका है। पहले के मुताबिक इस बार की कहानी में ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स डाले गए हैं, जो इसे पहले से कई ज्यादा थ्रिलिंग बनाते हैं। शो के शुरुआती एपिसोड ही दर्शकों को इस बात का अंदाजा दे देते हैं कि ये कहानी सिर्फ सुपर हीरोज और विलन की लड़ाई नहीं, बल्कि इसमें राजनीति, षड्यंत्र, अपराध, कानून लड़ाइयाँ और नैतिकता जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। इस बार न केवल पुराने किरदारों की वापसी हुई है, बल्कि कुछ नए कैरेक्टर भी एंट्री ले चुके हैं, जो कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाते हैं। खास बात यह है कि शो न्यूयॉर्क शहर के माहौल को भी एक कैरेक्टर के रूप में पेश करता है, जहां अपराध, भ्रष्टाचार और कानून की जटिलताओं को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। शो की शुरुआत एक साधारण सी पार्टी से होती है, जहां मैडॉक अपने सबसे बड़े दोस्त और लो पार्टनर फॉगी के साथ जश्न मना रहे होते हैं। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि तभी एक जानलेवा हमला होता है जो कहानी की दिशा बदल देता है। ये घटना न केवल मैट के लिए एक व्यक्तिगत नुकसान होता है, बल्कि ये उसे फिर से एक्शन में आने पर मजबूर कर देती है। दूसरी तरफ विल्सन फिस्क धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। इस बार उसकी योजना सिर्फ अंडरवर्ल्ड तक सीमित नहीं है, वो सीधे न्यूयॉर्क का मेयर बनने की योजना बना रहा है। उसकी पत्नी वनेसा अब सिर्फ एक बैकग्राउंड कैरेक्टर नहीं रही, बल्कि फिस्क की पॉलिटिकल और क्रिमिनल स्ट्रेटजी का अहम हिस्सा बन गई है। जैसे जैसे फिस्क सत्ता में आता है, शहर में अराजकता फैलती जाती है और अपराध का स्तर बढ़ने लगता है। पहले के मुकाबले इस बार डेयरडेविल बोर्न अगेन का नैरेटिव ज्यादा डार्क और गंभीर है। शो की कहानी सिर्फ एक विजिलेंटी और उसके दुश्मनों के बीच की जंग नहीं, बल्कि इसमें समाज की गहरी सच्चाइयों को भी दिखाया गया है। शुरुआत में मैट ये तय कर चुका है कि वो अब अपने डेयरडेविल अवतार को छोड़कर सिर्फ एक वकील के रूप में काम करेगा। लेकिन जब शहर में अपराध बढ़ने लगता है और भ्रष्ट पुलिस अफसर उसे बार बार फंसाने की कोशिश करते हैं, तो उसे फिर से अपना मास्क पहनना पड़ता है। इस बार फिस्क का किरदार और भी ज्यादा खतरनाक दिखाया गया है। अब वो केवल एक क्राइम लॉर्ड नहीं, बल्कि एक ऐसा राजनेता बन चुका है जो कानून को अपने हिसाब से मोड़ सकता है। इसके अलावा शो में कई सब प्लॉट्स चल रहे हैं, जैसे कि हेक्टर उफ व्हाइट टाइगर का गलत आरोपों में फंसना, शहर में एक नए क्राइम सिंडिकेट का उभरना। ये सब मिलकर कहानी को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंगेजिंग बना देते हैं। नेक्स्ट मुद्दा, जब एक्टिंग कहानी को और भी ज्यादा दमदार बनाती है। इस शो की सबसे बड़ी ताकत इसकी दमदार परफॉर्मेंस है। चार्ली ने एक बार फिर साबित किया है कि वो इस किरदार के लिए परफेक्ट चॉइस है। उनका मैट एक इमोशनल लेकिन फाइटर कैरेक्टर है, जो हर मोमेंट को पूरी गहराई के साथ जीता है। खासकर जब फोगी की हत्या होती है तो उसकी प्रतिक्रिया और गुस्सा देखने लायक होती है। वहीं विल्सन फिस्क के किरदार में विंसेंट डी ऑनफिरियो ने एक नया आयाम जोड़ दिया है। अब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक, चालाक और बेरहम हो चुका है। खास बात यह है कि उनकी पत्नी वेनेसा इस बार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है और वो सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं, बल्कि एक और भी मास्टरमाइंड बन चुकी है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि जंग है।
इस बार डेयरडेविल की लड़ाई सिर्फ अपराधियों से नहीं बल्कि सत्ता में बैठे भ्रष्ट लोगों से भी है। विल्स फिस्क अब न्यूयॉर्क का मेयर बन चुका है और उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। उसके पास न सिर्फ पुलिस और राजनीति की ताकत है बल्कि उसका खुद का एक अंडरवर्ल्ड नेटवर्क भी है। दूसरी तरफ मैट के अलावा और भी विजिलेंटिस हैं जो शहर में न्याय लाने की कोशिश कर रहे हैं। हेक्टर अयाल उर्फ व्हाइट टाइगर की कहानी एक अहम सब प्लॉट बनकर उभरती है और ऐसा माना जा रहा है कि पनिशर भी एक बार फिर किसी न किसी तरह से इस कहानी में शामिल हो सकता है। अगर आप इस सीरीज में रियलिज्म ढूंढने आए हैं तो शायद आपको थोड़ी निराश हो सकती है, लेकिन अगर आप एक डार्क, ग्रिटी और हाई ऑक्टेन सुपर हीरोज ड्रामा देखना चाहते हो तो डेयरडेविल बोर्न अगेन आपको निराश नहीं करेगी। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका बैलेंस है। एक तरफ लीगल ड्रामा, दूसरी तरफ हाई एक्शन सीक्वेंस और जबरदस्त इमोशन मूवमेंट। कुल मिलाकर ये शो पूरी तरह से फैंस के लिए एक ट्रीट है और इसे मिस करना मतलब जबरदस्त एंटरटेनमेंट से खुद को दूर रखना है। बाकी अगर आपने इसको देखा है तो आपके क्या ओपिनियंस है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।